हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24B। मैंने हर क्वेश्चन में आपको यही बताया है कि मैं आप लोगों की सूटेबिलिटी के लिए क्या करती हूँ, अपने क्वेश्चन को A4 शीट पे ही लिख लेती हूँ, ताकि आप लोगों की विजिबिलिटी अच्छी रहे और आप लोगों को क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो आइए हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक है, एक फर्म में एक्स वाई और जेड क्या थे? पार्टनर्स थे। यू आर इन्फॉर्म दैट फर्स्ट, ठीक है, आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि पहले एक्स ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, एक्स क्या करता था? 4,000 रुपये हर महीने निकालता था और महीने की स्टार्टिंग में ही वो क्या करता था? पैसे निकाल लेता था शुरू में, मतलब 1 तारीख को। ठीक है, दूसरा क्या केस बोल रहा है? वाई ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब वाई भी हर महीने पैसे निकालता था, लेकिन वो क्या करता था? महीने के आखिरी में निकालता था। ठीक है, अब जेड ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब क्या करता था? जो जेड पैसे निकालता था वो हर महीने के बीच में निकालता था। ठीक है, 15 डेज पे निकालता था। तो आपको क्या करना है? इसमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। ठीक है, आपको क्या करना है? इन सब के ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 9% का कैलकुलेट करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही उसका फॉर्मूला बताया था, मैं ऊपर ही करके दिखा देती हूँ। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है और सेकेंड ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, लास्ट ड्राइंग के बाद प्लस करके डिवाइड करना है 2 से। तो अब हम क्या करेंगे? पहले सबका ये निकाल लेंगे। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स हुज ड्रॉज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स का निकालेंगे, जो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बिगिनिंग में उठा रहा है पैसे। ठीक है, बिगिनिंग में यहाँ पे वाइस का एंड में, हाँ वाइस का एंड में दिया, इसका मिडिल में दिया। ठीक है, तो जो सबसे स्टार्टिंग में निकाल रहा है, तो उसका ये 6.5% कैसे आया, मैं ये आपको निकाल के यहाँ रफ में बताती हूँ। ठीक है, देखो उसकी एवरेज पीरियड कैसे निकाला है यहाँ पे। तो उसका फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? उसका फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को हुआ होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब वो जब पहला ड्राइंग किया तो उसके बाद पूरे 12 महीने पे क्या करना है? उसको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि पूरा 12 महीना क्या हो रहा है? बच रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है? 12 महीना फर्स्ट ड्राइंग के बाद बच रहा है। और लास्ट ड्राइंग वो कब किया होगा? 1 मार्च को किया होगा। 31 मार्च तक का बोला गया है ना, तो वो लास्ट ड्राइंग कब कर रहा होगा? 1 मार्च को कर रहा होगा। तो मार्च में सिर्फ 1 ही महीना बचा है, क्योंकि 1 तारीख से तो नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बच रहा है। तो ये 1 महीना करके आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13/2। तो इसका आंसर आएगा 6.5 महीने पे। मतलब आप क्या करोगे? एक्स से ड्राइंग चार्ज करोगे 6.5 मंथ पे। ठीक है, मतलब 6.5 महीने पे। और फिर आप ये एक्स का निकाले, वाई का निकालोगे, तो वाई क्या कर रहा है? आखिरी में निकाल रहा है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? अगर अप्रैल है तो 30 अप्रैल को वो पैसे विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे? जब मान लो अप्रैल के आखिरी में किया, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, मतलब अप्रैल पे उसको ड्राइंग नहीं देना है। तो अब वो किससे जोड़ेगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? 11 महीने पे देना है। ठीक है, इंटरेस्ट 11 महीना बच रहा है उसके फर्स्ट ड्राइंग के बाद। और लास्ट ड्राइंग वो क्या करेगा? 31 मार्च को ही करेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी दिन निकाल रहा है, तो मार्च में वो 31 मार्च को करेगा। मतलब उसको 31 मार्च को जो पैसे वो निकालेगा उस पर उसको इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल से दूसरा ईयर शुरू हो जाएगा। तो लास्ट विड्रॉल के बाद 1 भी मंथ नहीं बच रहा, तो आप 0 लिखोगे और इसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आएगा 11/2। तो इसका आंसर आएगा 5.5। मतलब आप वाई से कितना चार्ज करोगे? 5.5 महीने पे आप चार्ज करोगे। ठीक है, अब इसी तरह जब आप जेड का निकालोगे, तो जेड क्या कर रहा है? मिडिल ऑफ द मंथ निकाल रहा है, मतलब वो क्या होगा? पूरा 6 महीना लगेगा। ठीक है, हर महीने के 15वें दिन निकाल रहा है, तो क्या हो रहा है? साल भर को अगर 15-15 में डिवाइड कर दो तो मतलब 6 महीना। ठीक है, तो उसको क्या होगा? 6 मंथ पे करना होगा इंटरेस्ट, 6 मंथ का पे करना होगा। ठीक है, उसका एवरेज 6 मंथ आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही किया है। और सबको क्या किया है? वो 4,000 सब निकाल रहे थे, मतलब 4,000 को आप 12 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 48,000। 4 को आप क्या करोगे?
अरे 12 को आप 4,000 से कर दोगे तो कितना आएगा, 48,000 आएगा। तो आप 48,000 को 9/100 करोगे, 9% इंटरेस्ट निकालना है। एक्स का आया था 6.5 मंथ, तो 6.5/12 करोगे तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 2,340 रुपीज़। और इसी तरह आप वाई का निकालोगे तो इस पर आपको 5 मंथ 5.5 महीने पर चार्ज करना था, तो 48,000 इंटू 9/100 इंटू 5.5/12, तो इसको आप जब चार्ज करोगे तो 1,980 रुपीज़ आएगा। और जब आप जेड का चार्ज करोगे तो इसका आप 6 मंथ पे चार्ज करना है, तो जब आप इसका 6 मंथ पे चार्ज करोगे तो 48,000 9/12 इंटू 6/12 जब आप करोगे तो इसका आएगा 2,160 रुपीज़। ठीक है, आप अगर आप बोलो तो मैं एक का सॉल्यूशन करके आपको दिखा भी सकती हूँ। ठीक है, 48,000 इंटू 9/100 इंटू 6.5/12। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 120 इंटू 3, 3 4 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 360 इंटू 6.5 जब आप करोगे तो आपका आएगा 2,340 रुपीज़। इसी तरह आपको इसे भी सॉल्व करना है, यहाँ पे आ जाएगा, आपको इस तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।